हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने एक नया इनिशिएटिव किया है कि हम पॉलिटी सीरीज चलाएंगे। इसके अंदर आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपको उसकी फुल डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव या फिर आपका सब्जेक्टिव। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन एक कैसी बॉडी है। तो बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और उसके साथ साथ परमानेंट है और आपकी स्वतंत्र है। इसका गठन है वो भारतीय संविधान का जब गठन हो गया उसके बाद किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है, उसके अंदर भारतीय इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या क्या होता है? इसका कार्य होता है संसद के इलेक्शन करवाएगा, राज्य के विधानमंडल होते हैं उनका करवाएगा, मतलब जो भी एमपी हैं, है ना, एमएलए हैं, उनका होगा। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय चुनाव आयोग की है। एक बात यहाँ ये भी गौर करने की है कि राज्य के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो हर राज्य का अपना अपना चुनाव आयोग है। समझ आ गया? उसके साथ साथ जो भी चुनाव आयोग है इसके और क्या कार्य हैं, सब इनके जो इलेक्शन होंगे वो करवाएगा, गाइडलाइंस देगा, उनको कंट्रोल भी करने की जिम्मेवारी सारी की सारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के लिए क्या है? समान है। क्लियर? यस। टाइम टू टाइम देखिए राज्य में होने वाले बता दिया मैंने। निगम चुनाव है और पंचायती राज है, जिसको हम पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, है ना। उनके जो इलेक्शन है उनको कराने की जिम्मेदारी भारत अलग अलग जो राज्य चुनाव आयोग हैं उनके होते हैं। अब चुनाव आयोग की संरचना, इसके अंदर कौन होता है? सबसे पहले देखिए चुनाव आयोग के अंदर एक मुख्य चुनाव आयोग था। स्टार्टिंग में भारत का जो इसकी टेंडेंसी नेचर रहा वो इस टाइप का रहा, लेकिन इसके बर्डन को देखकर क्या किया गया, इसके साथ मुख्य चुनाव आयोग के साथ अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, और चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयोग है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है मुख्य चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। इनका क्या रहेगा? इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। जो मेन होता है, जो उसके हेल्पर होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, वो जब मेन रिटायर हो जाता है तो एसोसिएट में जो सीनियर होता है वो फिर क्या बन जाता है? मेन बन जाता है। चुनाव आयोग की अब इनका होगा कि इनका कार्यकाल कितना रहेगा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या अन्य चुनाव आयुक्त हैं, या तो इनकी क्या हुई 65 ईयर की एज कंप्लीट हो जाए या फिर इनको अपने काम पे करते हुए 5 साल हो जाए। जो भी पहले होगा उसी के अकॉर्डिंग इनका रहेगा। देखिए 1950 से 15 अक्टूबर 1989 89 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय रहा था, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयोग था। फिर 1989 के अंदर फिर इस एक अमेंडमेंट किया गया जिसके अंदर जो चुनाव आयुक्त हैं इनके दो और ऐड कर दिए गए, और इसी के थ्रू क्या किया गया था, जो हमारे वोटिंग की एज है पहले क्या थी? 21 वर्ष थी, है ना। अब उसको घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। फिर 3 निर्वाचन आयुक्त हो गए, है ना। 2 इसके बहुसदस्य, पहले एक क्या था, एक एक सदस्य था, फिर उसको बहुसदस्य आयोग बनाया गया। फिर 1990 में 2 अन्य निर्वाचन आयोग को समाप्त कर दिया गया, और फिर 1993 में इसके काम का बर्डन देखा गया भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, एक सिंगल पर्सन इसको हैंडल नहीं कर सकता। फिर इनको 2 हेल्पर के रूप में 2 चुनाव आयुक्त हैं उनको और नियुक्त किया गया। वो मेन नहीं है, मेन एक है। अब एट प्रेजेंट तक चुनाव जो निर्वाचन आयोग है इसमें सदस्यों की संख्या 3 रहती है, एक मेन रहता है और 2 उसके एसोसिएटेड रहते हैं। उनके जो भत्ते हैं, अनुलाभ है, वो कहाँ से दिया जाएगा? भारत का जो संचित जो हमारा कोष होता है वहां से दिया जाएगा। कितना वेतन होता है? जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन होता है चीफ जस्टिस होता है, उसी के अकॉर्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या होता है भी, उनका सैलरी वगैरह होती है वो उसके इक्वल रहती है। अगर सपोज करो जब इनको राष्ट्रपति क्या कर देता, अपॉइंट तो कर देता है, लेकिन जब इनको इनके पद से हटाना हो, है ना, तो क्या किया जाएगा? तो इनके ऊपर भी क्या रहेगा? संसद के अंदर डिबेट होती है, उसके थ्रू ही इनको हटाया जाता है, जिसको आप एक इम्पैचमेंट प्रक्रिया बोलते हैं, प्रोसेस होती है, उसके थ्रू इनको हटाया जाएगा। सिर्फ इनको कार्य समाप्त होने से पहले इसी वजह से हटाया जा सकता है अगर इन्होंने कोई भी बिहेव किया हो, या फिर कोई भी इनके ऊपर करप्शन वगैरह का ऐसा कोई है केस इन पर फाइल हो गया। अदरवाइज इनको इनके पद से नहीं हटाया जाए। ठीक है, अब काम क्या क्या करते हैं?
सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त हैं इनका बता दिया मैंने। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयोग है वो क्या-क्या काम करवाता है? तो वो क्या काम करवाता है भई, भारत ज राष्ट्र संसद के इलेक्शन होंगे, एमएलए के होंगे, एमपी के होंगे, ठीक है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्र इनके होंगे। संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्र 4 के ही ये क्या करवाता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। अब जब भी इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहले क्या होगा भई? 1 सेकंड और देखिए, अब निर्वाचन आयोग को पहले बता दिया भई, अगर हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान। उसके बाद भी क्या बताया गया है कि अगर उनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है भई, गैर, अगर वो एक्स्ट्रा कोई काम करना चाहे तो वो कर सकता है। अन्य निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, अन्यथा वो नहीं हटेगा। ठीक है? अब ये काम क्या-क्या करते हैं? हम ये देखेंगे, जो चुनाव आयुक्त है इनकी जो का शक्ति और कार्य क्या-क्या हैं। फर्स्ट वन, जब भी इलेक्शन होते हैं परिसीमन बनाया जाता है ना? कि किस राज्य की सीमा कहाँ तक है, इस एरिया का मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एरिया है जो है वो कहाँ तक रहेगा, कितने लोग इस पे रहेंगे, 10 लाख के ऊपर 1 एमपी। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद ये पहले उनका बाउंड्री बनाएँगे, मतलब सीमा क्षेत्र करेंगे निर्धारित। उसके बाद जो निर्वाचक नामावली तैयार करेंगे। मान लो किसी का डेथ हो गई तो उनको रिमूव करेंगे, और जो 18 ईयर क्रॉस कर गए उनको क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करने का काम करवाते हैं। समय-समय पर निर्वाचन की तिथि की देखिए, अभी रिसेंट भारत के अंदर 4 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, है ना? तो अब ये बताएँगे किस राज्य में कब इलेक्शन होने हैं। समय सारणी निर्धारित करता है। फिर जितने भी जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल जो हमारे क्या हैं, ग्रुप हैं, जिनको मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको क्या करता है, मान्यता देता है, उनके सिंबल अलग डिफ़ाइन करता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह वगैरह मैंने बता दिया, वो दे दिया। अगर कोई भी इनके अंदर डिस्प्यूट हो जाती है तो न्यायालय की तरह ये काम भी करता है। निर्वाचन आयोग से संबंधित विवाद की जाँच के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अगर कोई भी इनके अंदर क्या हो जाए, गलत काम लगे तो उसके लिए। अब ये बताएँगे कि कोई भी अगर मान लो सरकार इलेक्शन होने अभी हाल ही में राजस्थान में सपोज़ करो, है ना? उसके साथ कहाँ हुए, मध्य प्रदेश में हुए, तेलंगाना में हुए हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से जैसे इलेक्शन हुए हैं, उनमें आचार संहिता लग जाती है इलेक्शन से पहले, अदरवाइज़ तो वोट बैंकिंग हो जाती है कि आप टाइम इलेक्शन के टाइम पे आप वोट लोगों को जॉब दे दीजिए, तो जिनको आप जॉब मिले तो वो डेफिनेट आपके क्या करेंगे, आपका वोटिंग करेंगे। तो ऐसा क्या है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है, इनेक्ट हो जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी जो गवर्नमेंट सरकार है वो कोई भी नई रिक्रूटमेंट फाइल नहीं करते। फिर क्या करेगी, जो राजनीतिक दल हैं उनकी राजनीतिक दल की नीतियों के प्रचार के लिए भी प्रचार करेंगे, है ना वो अपना, उनके लिए कैंपेनियन वगैरह जो लोग चला उनको अलाउ भी करती है कि कितने दिन तक आप अपना कर सकते हो। टीवी कार्यक्रमों की सूची निर्माण करती है। संसद सदस्यों की निहरता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति की सलाह भी देना है। विधान परिषद के सदस्य की निहरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। निहरता क्या होता है, अगर उन्होंने कोई भी गलत वगैरह काम किया तो। रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, मान लो किसी ने क्या कर दिया भई, कोई भी जो हमारा बूथ कैप्चरिंग हो गई, तो उसके लिए भी क्या करेगी, अगर मान लो किसी एरिया के अंदर बूथ कैप्चरिंग हो गई, तो उस एरिया का क्या करेगी, ये इलेक्शन को क्या कर देगी, कैंसल करके, और इलेक्शन क्या करवाएँगे, कंडक्ट करवाते हैं। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता के मेरा अब मान लो राजस्थान के अंदर इलेक्शन हुए हैं, है ना? तो ये बताएँगे भई हमें एक्स्ट्रा कितने और मेंबर चाहिए, उनके लिए क्या करते हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति को आग्रह करवाते हैं कि हमें इतने कर्मचारी और चाहिए, तो वो अलग-अलग फ़ील्ड के कर्मचारी इनको दे देते हैं। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में, अब राष्ट्रपति के अंदर क्या होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने की राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएँगे या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन के प्रदर्शन के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। अब देखिए जब इलेक्शन होते हैं ना, तो ये बताएगा कि कितने हमारे पास पॉलिटिकल जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है, कितने हमारे पास स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है। कौन-सी पार्टी है वो स्टेट लेवल की रहेगी, कौन-सी पार्टी है वो नेशनल लेवल की रहेगी। तो इसको भी कौन आइडेंटिफ़ाई करता है, इसकी भी जो आप जाँच करता है, मतलब बताता है, वो कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करना है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, बाय।